हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र। मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नरेंद्र में आपका स्वागत है। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटो है। मैं उन सभी बच्चों के इंग्लिश की जो समस्या है उनको दूर करना चाहता हूँ। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। आज का हमारा पहला चैप्टर है द सेंटेंस। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आप में से अधिकतर का जवाब होगा 26, बट ये रॉन्ग है। 26 तो लेटर है। किसी भी लैंग्वेज में एक अल्फ़ाबेट होते हैं, बाकी जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। उसी तरह इंग्लिश में 5 वॉवेल्स जैसे ए, ई, आई, ओ, यू और 21 कॉन्सोनेंट है। इन्हीं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनता है वर्ड, और इन्हीं वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंसेस, और इन्हीं सेंटेंसेस से मिलकर बनता है पैराग्राफ। जैसे ओम साई राम, जिसमें ओम में है ओ वॉवेल एम कॉन्सोनेंट, साई में है एस कॉन्सोनेंट ए और आई वॉवेल, और राम में है आर कॉन्सोनेंट ए वॉवेल और एम कॉन्सोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से पैराग्राफ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे सेंटेंसेस कहते किसे हैं, सेंटेंसेस के कितने प्रकार हैं और सेंटेंसेस का यूज कैसे और कब किया जाता है। सेंटेंसेस को हम कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि सेंटेंसेस कहते किसे हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कहने का अर्थ यह है कि शब्द का वह समूह, शब्द जिसे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि शब्द वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलकर बनता है, तो शब्दों का वह समूह जो उस शब्द का पूरा अर्थ बताता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। अगर मैं कहूँ राम इज ए गुड तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं कहता हूँ राम इज ए गुड बॉय तब आप समझेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। कहने का अर्थ क्या है कि वाक्य वह है जो हमारी पूरी सोच को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर मैं कहूँ द सन राइजेस तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं कहता हूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट तब आप समझेंगे कि सूरज पूरब में उगता है। और थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पे सेंटेंस का प्रकार निर्भर करता है कि वह सेंटेंस कौन सा टाइप का है। जैसे अ सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स एंड एंड विद फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, यह सेंटेंस का सिंपल फॉर्म है। सेकेंड, वेयर आर यू गोइंग, यह सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म है जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और थर्ड वन इज हुर्रे वी विन द मैच, ये सेंटेंस का एक्सक्लेमेशन फॉर्म है जो खुशी को दर्शा रहा है कि हम मैच जीत गए। आशा करता हूँ कि आपको सेंटेंस का डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस का पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस which say or state something is called assertive sentence. For example, Ram reads a book. कहने का अर्थ यह है कि वह वाक्य जो किसी के बारे में बताता हो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है। An assertive sentence can be either affirmative or negative. कहने का अर्थ यह है कि साधारण वाक्य या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉल, यह सेंटेंस का एफर्मेटिव फॉर्म है जो
उस सेंटेंस का पॉजिटिविटी दर्शाता है कि वह लंबा है। ही इज नॉट टॉल, यह सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म है जो यह बताता है कि वह लंबा नहीं है। सेंटेंस का दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ सेंटेंस के शुरू में इंट्रो शब्द दिया गया है जिससे इंट्रोगेशन बनता है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ करना, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि यह सेंटेंस पूछने से संबंधित है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो क्वेश्चन पूछता है, जो प्रश्न पूछता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड WH क्वेश्चन। WH questions begin with a question word like what, when, who, why, etc. For example, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ही सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म को बताता है। सेंटेंस का तीसरा प्रकार है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ आदेश सूचक वाक्य होता है। अ सेंटेंस that express a command, a request, an advice, a wish is called a imperative sentence। कहने का अर्थ क्या है कि वह वाक्य जो हमें आदेश दे, जो हमसे अनुरोध करे, जो हमें सलाह दे, उसे ही हम imperative sentence कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द विंडो। इस सेंटेंस में हमें यह पता चल रहा है कि इसमें हमें कमांड दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है कि विंडो को ओपन करो। प्लीज क्लोज द विंडो। इस सेंटेंस में हमें यह पता चल रहा है कि वह हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि कृपया विंडो को बंद कर दो। ऑलवेज रिमेन कूल। इस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि वह हमें एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि हमेशा शांत रहना चाहिए। मे गॉड हेल्प यू। इस सेंटेंस में हमें यह पता चल रहा है कि वो विश कर रहा है कि भगवान आपकी हेल्प करे। सेंटेंस का चौथा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कहने का अर्थ क्या है? वह वाक्य जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस लाइक हैप्पीनेस और सैडनेस को दर्शाता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी वन द मैच। आज का यह टॉपिक द सेंटेंस यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक जो पॉइंट बताया गया है वह पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओम साई राम।